क्या बोलता है क्वेश्चन में, यदि एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। यह एक वृत्त है, वृत्त की एक जीवा किसके बराबर है? वृत्त की एक जीवा, ज्यादा छोटा हो जाएगा। वृत्त की एक जीवा किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। मतलब सब तीनों तीनों आपस में क्या है ना, बराबर है ना। तो जीवा द्वारा वृत्त की लघु और बृहद चापों पर स्थिति किन्हीं भी बिंदुओं पर बनाए गए कोण ज्ञात करें। ये हुआ लघु चाप। क्या हुआ रे? जीवा से जो बना है ये क्या हुआ? लघु चाप। तो इससे यहाँ पे कोण बनेगा किसी पर भी बिंदु पर। फिर यहाँ से ये हुआ दीर्घ चाप। दीर्घ चाप को ही बोलते हैं बृहद चाप। तो कहीं भी बिंदु पर भी बना दो, जैसे यहाँ पर बना देते हैं, बना दिए। तो यही कोण हमको निकालना, ये कोण और ये कोण ना। ये केंद्र मान लिए ओ, ए बी सी डी। कोई दिक्कत? देखो माना कि COR वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा AB तथा चाप ADB है। ठीक है। चूंकि और OA बराबर है, OB बराबर है AB, तीनों एक दूसरे के क्या है? आपस में बराबर है। तो ये क्या हो गया? इसलिए चूंकि यहाँ पे लिखना है OA बराबर OB बराबर AB, तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? इसलिए OAB क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। तो दिक्कत, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री ना होगा रे? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तब ना होगा 180। 60 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। इसलिए कोण AOB बराबर क्या? कोण OAB बराबर कोण ABO। तीनों का तीनों कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा ना, होगा हाँ। और प्रति देखो इधर कोण AOB का मान कितना है? 60 डिग्री। AOB का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो हमको इसका उल्टा निकालना है, प्रतिवर्ती। क्या निकालना है? उल्टा निकालना है, प्रतिवर्ती। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर। और हम जानते हैं कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 में 60 तो यहाँ पहले से है, तो बताइए कितना होगा तब? 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 कितना होगा? 300। प्रतिवर्ती कोण इतना का मान हो गया 300 डिग्री। लेकिन हमको निकालना है ये ना, देखो यहाँ पे लिखना है चूंकि चाप ADB चाप ADB वृत्त के
वृत्त के केंद्र केंद्र पर कौन बना रहा, कौन, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी तथा वृत्त के शेष भाग पर कौन ए सी बी, ए सी बी ने ए सी बी बनता है। इसलिए हमको खाली दिखाना है कि एक चाप से वृत्त के केंद्र पर भी कौन बन रहा है, उसी चाप से वृत्त के परिधि पर भी कौन बन रहा है। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो केंद्र के बराबर, बोलो केंद्र का मान कौन ए ओ बी बराबर 2 कौन, हम जानते हैं कि परिधि पर क्या होता है, गुणन होता है, 2 कौन ए सी बी। कौन ए ओ बी का मान कितना, कितना, ये तो प्रतिवर्ती का है 300 रे, प्रतिवर्ती कौन ए ओ बी 300, खाली ए ओ बी का मान 60 डिग्री बराबर 2 कौन ए सी बी। कोई दिक्कत, बोले इसको कटाओ तो कितना बार हो, 30 बार में, हाँ। इसलिए कौन ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। एगो तो मान निकल गया, कितना निकला, 30 डिग्री। अब हमको इसका मान निकालना है, ए डी बी का मान, किसका मान निकालना है, ए डी बी का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो इधर हम तुम सबको कल एगो ट्रिक समझाए थे, याद है। अगर केंद्र पर नीचे कोण बन रहा या फिर क्या बोलते परिधि पर नीचे कोण बन रहा, तो दोनों नीचे की तरह ही होगा, केंद्र पर भी नीचे होगा और परिधि पर भी नीचे होगा। लेकिन जब परिधि पर ऊपर कोण बन रहा हो, देखो बन रहा है ऊपर कोण, हाँ ऊपर कोण बन रहा है ना, तो यहाँ भी केंद्र नीचे नहीं बनेगा, किधर बनेगा, ऊपर। तो हमें तो बोलो हम कौन सा कोण लेंगे, प्रतिवर्ती ना, हाँ बोलो इधर यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि क्या लिखे, चूंकि चाप ए डी बी से वृत्त के केंद्र प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी तथा वृत्त के शेष भाग पर कोण ए डी बी कोण बनाता है, बनता है। इसलिए क्या होगा, केंद्र पर बना कौन, केंद्र पर प्रतिवर्ती बुला लो, ये बुला ए ओ क्या रे, ए ओ बी प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण क्या होगा, ए डी बी ये वाला कोण रहे। अब बोलो प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी का मान निकाले हैं, कितना डिग्री, 300 डिग्री बराबर 2 कोण ए डी बी, घटाएंगे तो कितना होगा, 150 है करे। इसलिए कोण ए डी बी बराबर, यही बोल रहा था निकालना है, उतारो। चलो देखो इधर क्या बोलता है क्वेश्चन में, वृत्त के केंद्र O का एक व्यास है, वृत्त का केंद्र O का एक व्यास ए बी है, अच्छा, तथा त्रिज्या ओ डी ए बी पर लंब है। यदि चाप डी बी पर कोई बिंदु C स्थित हो तो ये और ये ज्ञात करें ना। देखो सॉल्यूशन लिख के, माना कि COR वाला एक वृत्त है,
जिसकी जीवा AD तथा CD है ना। चूंकि क्या OD परपेंडिकुलर AB, ये हमको पहले से क्या है दिया है ना। तो बोलो कोण का मान क्या हो जाएगा BOD ना। BOD बराबर कौन AOD बराबर 90 डिग्री। दोनों का दोनों क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ना खींचा है। हमको बताओ, हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर कौन BA, दूसरा नंबर कौन ACD, है ना। जरा देखो यहाँ पर नाउ, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, यह एक जीवा है BD क्या है रे। अच्छा हम दूसरा CD ले लिया यहाँ पे, रुको एक सेकंड। जीवा AD और BD है, AD और BD है, ठीक है। देखो इधर पहले जीवा में BD में चाप कितना सा लो तो चाप देखो देख लिए हाँ। चाप BCD, चाप BC, देखो इतना सा चाप ले लिए। इतना सा चाप में देखो दोनों कोण से वृत्त के केंद्र पर भी मिला है बोल रहे। इसी चाप से वृत्त के शेष भाग के परिधि पर भी मिला है, देखो मिला है। तो बोलो ये कोण इस कोण का क्या होगा दुगुना है रे। ये कोण इस कोण का क्या होगा दुगुना। अगर ये 10 होगा तो कितना होगा 20, है ना। देखो इसको पकड़े कैसे, ये एक जीवा है BD यहाँ से चाप खिंचा हुआ है, 2 गो बिंदु है लास्ट में, यही 2 बिंदु से वृत्त के केंद्र पर भी मिला है और इसी बिंदु से वृत्त के शेष भाग के परिधि पर भी मिला है। तो हम जानते हैं कि वृत्त पर बना कोण वृत्त के परिधि पर के बना कोण का क्या होता है दुगुना, है ना। तो आप एक लाइन खाली लिखेंगे, चाप BCD वृत्त के केंद्र वृत्त के केंद्र पर कोण क्या BOD तथा वृत्त के शेष भाग पर कोण क्या कोण BAD कोण बनाता है। इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बना कोण का क्या होता है दुगुना होता है। और हम जानते हैं कि BOD का मान कितना 90 डिग्री बराबर कितना 2 कोण BAD कटाएंगे तो कितना होगा हाँ। कोण BAD का मान कितना हो गया, इन बोला था निकालने, निकल गया। अब आओ दूसरा मामला में, अगेन में जरा देखो ADB एक क्या है जीवा है ना, और ये क्या है चाप है। इसी चाप के लास्ट बिंदु देखो यहाँ है ना बिंदु A और D। इसी चाप से वृत्त के केंद्र पर भी कोण बना है देखना। इसी चाप से वृत्त के केंद्र पर भी कोण बना है, इसी चाप से वृत्त के शेष भाग के परिधि पर भी बना है। देखो तो यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, बोलो मिला है। बोलो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के परिधि पर बना कोण का क्या होता है दुगुना होता है। हम तुमको बताए थे, खाली इधर नहीं होगा, किधरों भी हो सकता है, बता देना। कराया होगा तो बताए हैं, वीडियो डाल देंगे आज, देख लेना, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चाप
AD, वृत्त के केंद्र AOD न रे, कोण AOD तथा वृत्त के शेष भाग पर कोण ACD ना, कोण ACD कोण बनाता है। इसलिए हम जानते हैं कि वृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर के बना कोण का क्या होता है। बस हो गया। कोण AOD का मान क्या है ना, अरे बोलो इधर 2 कोण ACD घटाएंगे तो कितना होगा, हाँ कितना होगा रे 45। इसलिए कोण ACD का मान कितना हो गया 45 डिग्री। इन बोला था निकालने BAD और ACD। क्या कोई दिक्कत, हाँ ठीक है रे, ठीक उतारो। क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि PQR वृत्त की 3 बिंदु इस प्रकार है कि कोण PQR बराबर 100 डिग्री तो OPR ज्ञात करें। मतलब ये कोण हमको ज्ञात करना है ना। जरा ध्यान से देखो, तुम सबको हम ट्रिक को समझाए थे। देखो यदि वृत्त के परिधि पर कोण बन रहा है नीचे करके ऐसे करके, तो शेष जो बचा है मतलब यहाँ पे केंद्र पर भी नीचे कोण बनेगा इसे, मतलब प्रतिवर्ती। इसका उल्टा इधर कोण नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखना इधर क्या इसमें मानेंगे, डायरेक्ट लिखो ना, क्योंकि चाप क्या रे, चाप PQR ना, ये ना चाप रे, चाप PQR, चाप PQR ना। यही देखो, एगो P वाला देखो, एगो R वाला देखो। वृत्त के केंद्र पर भी कोण बन रहा है और वृत्त के शेष भाग के परिधि पर भी कोण बन रहा है। बोल बन रहा है ना, तुम सबको ट्रिक बता देना। तो कोण इधर नहीं बनेगा, किधर बनेगा, इधर। इससे ये क्या होगा, दुगुना होगा। इससे ये क्या होगा, दुगुना होगा। क्योंकि PQR वृत्त के केंद्र प्रतिवर्ती उल्टा बन रहा है, कौन प्रतिवर्ती कोण POR तथा वृत्त के शेष भाग पर कोण PQR कोण बनाता है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिवर्ती, क्या रे, प्रतिवर्ती कोण POR बराबर, प्रतिवर्ती कोण POR बराबर, दुगुना होता है किसका, वृत्त के जो परिधि पर बना है, तो दुगुना होगा 2 कोण PQR। कोई दिक्कत, तो बोलो प्रतिवर्ती कोण POR बराबर 2 गुना PQR का मान दिया, हाँ नहीं दिया रे, PQR का मान कितना दिया है 100 डिग्री। तो बोलो इधर प्रतिवर्ती कोण POR बराबर कितना रे 200, हाँ 200 डिग्री। और हम जानते हैं कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, हाँ 360 डिग्री का। प्रतिवर्ती हमको पता चल गया कितना है 200, तो बोलो ये कितना होगा 160। कैसे निकालना, ऐसे लिखेंगे, देखो प्रतिवर्ती कोण POR तथा प्रतिवर्ती कोण POR तथा जो इधर कोण बना है POR, खाली POR दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 360। हमको इसका पता है लेकिन इसका पता नहीं है, तो निकालना ना पड़ेगा। तो बोलो इसका मान कितना दिया 200, अरे प्रतिवर्ती कोण POR का कितना मान 200, निकाले ना भी रे।
मुंह में व्यंग गया कि 360 200 डिग्री को उस पर भेजो। नहीं समझ में आ रहा? 360 में 200 घटाएंगे तो कितना होगा? 200। 360 में 200 घटाएंगे तो कितना होगा? POR बराबर कितना? 160। अच्छा, जरा त्रिभुज में आओ तो। इन ट्रायंगल त्रिभुज POR में जरा इसमें देखो तो, क्या OP बराबर OR होगा? कारण क्योंकि त्रिज्या है ना, रेडियस त्रिज्या है ना। बोलो, जब भुजा बराबर है, ये दोनों के आपस में बराबर ना, जब भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? नहीं होगा? बोलो, कोण OPR बराबर कोण ORP ना, ORP दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा ना, होगा। और हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण POR प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP, है ना, जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 होता है। और कोण POR का मान पता है कितना? 160, बोलियो ने पता है। प्लस कोण OPR प्लस क्या ORP के बदले, ORP के बदले OPR नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। OPR बराबर 180। बोलो इधर 160 है ना, उस पर भेजो तो क्या होगा? इधर देखो, OPR के गो है? 2 गो। तो 2 कोण OPR बराबर 180 में 60 घटा, 160 घटाएंगे कितना होगा? 2 कोण OPR बराबर कितना डिग्री? 20 डिग्री। कटाएंगे तो कितना होगा? इसलिए कोण OPR बराबर कितना डिग्री? 10 डिग्री। कोई दिक्कत? उतारो।